आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा ये बताओ कि उस एक्सरसाइज का क्या हुआ जो दी गई थी? मैथ्स की 6.1 एनसीईआरटी की पहली। हाँ कर ली। कोई डाउट आया उसमें? नहीं। अच्छा, आयुष, प्रज्वल, केशव करी? हाजिर हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए फिर। 6.2 पे चलते हैं फटाफट। तो 6.2 है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे। लिखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये हो सकता है कि 2 दिन ले, बट अगला वाला छोटा है तो वो आधा दिन लेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो एक काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं ग्राफ, उसी से हमको दिखेगा। अगर एक ग्राफ बनाया गया इस तरीके का, तो ये जो ग्राफ है x1 से लेके x2 तक डिक्रीज कर रहा है, x2 से लेके x3 तक इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से अगर हम बात कर लें x4 से x1 तक इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, और x3 के बाद फिर डिक्रीज कर रहा है। सही बात है? हाँ। हाँ। खास बात देखो क्या है कि जितने भी एरिया में डिक्रीजिंग है, अगर उधर हमने टेंजेंट बनाई कोई भी किसी पॉइंट पे, तो ऑप्टिमस एंगल बनाएगी। सही बात है कि नहीं? डिक्रीजिंग वालों में तुम कितनी भी टेंजेंट बना लो, वो कैसी बनेगी? ऑप्टिमस एंगल वाली बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? हाँ। तो ऑप्टिमस एंगल वाली अगर बन रही है, तो ये टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। और इसको बोलते क्या है? एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या थी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर नेगेटिव हो गई, यानी कि एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, तो यानी कि कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया? एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और इंक्रीजिंग क्या हो गया? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि तुम्हें देखना है तो तुम यहाँ पे बना के देख लो स्लो। ये देखो, समझते हो? यहाँ सब एक्यूट एंगल वाली बन रही है ना? क्लियर होती है बात? हाँ। तो लिख लो, डायग्राम भी बना लो, बना दो। लिख लिया। उठा दो। हाँ। ओके, तो अब एफ डैश एक्स निकालना होगा हमें, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और लेस देन हम 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इनइक्वालिटी। तो यानी कि आगे बढ़ने से पहले हमें इनइक्वालिटी आना चाहिए। आई होप आप लोगों को इनइक्वालिटी याद होगा या भूल भुला गए? बेबी का मेथड, इनइक्वालिटी सब याद है? तो कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज हमको आनी चाहिए, ठीक है? तो इनके बारे में मैं कुछ बात कर लेता हूँ तुमसे।
राइट, थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा, वरना आगे दिक्कत आएगी, फिर पीछे आना पड़ेगा। तो तुम्हें याद हो, अगर क्वेश्चन इस तरीके का होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो क्या होता है? हम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर क्या करते हैं? वेवी कर नंबर लाइन बनाते क्रिटिकल हैं। पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? 2 और 3। तो इक्वेशन को 0 बना देते जो 0 बनाते हैं, फिर 3 से बड़ा कोई नंबर पुट करते हैं, 3 से बड़े पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट साइन लगा देते हैं। करेक्ट है? हाँ बस ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में तो इतना से काम बन जाएगा। हटा दो। हाँ सर 1 मिनट। फिर तुम्हें ये बातें याद होंगी, अगर कभी इस तरीके के फैक्टर्स बनते थे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 और x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या करते थे? इसकी x पावर माइनस 2 का स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। इवन पावर को इग्नोर कर देते थे, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, और क्रिटिकल केस से 3 और 7 बना देते हैं। 7 से बड़े हुए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। राइट, ध्यान रखना है 2 का, याद रहे कि x जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2 पे 0 बन जाएगा और इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। याद आई छोटी छोटी बातें? हाँ क्योंकि अगर वो पूछता है कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव वाला पे होगा, लेकिन तुम अगर आंसर ऐसा लिखाओगे माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तुमको -2 करवाना होगा। बात समझ में आती है आयुष? केशव, क्योंकि 2 अलाउड नहीं था। अंजलि, मान्य क्लियर है? हाँ तो इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ इनइक्वालिटी थोड़ा सा, पिछले साल पढ़ा दिया था खाली एक बार। और तो वेवी कर्व पे अगर हम 2 डाल भी देते हैं तो वो खाली ऑड पावर पे चेंज होता है ना साइन, तो मतलब वही बात हो गई। हाँ, तो लेकिन तुम ऑल्टरनेट साइन वाला खेल तो नहीं चला पाओगे ना, आदत तो ऑल्टरनेट की है, तू यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा देगी गधों की तरह। समझी कि नहीं? तो इसलिए इसको लिखो ही मत। फिर तीसरा केस, ऑड पावर। अगर ऑड पावर हुआ साइन चेंज होगा। तो यानी कि इसका नॉर्मल की तरह से ही ट्रीट करेंगे, तो इवन पावर को इग्नोर करते हैं, है ना, और ऑड पावर को कोई इग्नोर नहीं करेंगे, वैसा का वैसे ही चलेगा जैसे चलता हुआ है। 7 से बड़े पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? तो ये सारे एक एक तरीके के लिखते रहो, क्योंकि अभी काम आएंगे, फिर मत कहना सर ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा, फिर पीछे नहीं आऊंगा। इवन पावर हम करेंगे इग्नोर, और ऑड पावर हम नहीं करेंगे इग्नोर। जब कोई भी चीज इग्नोर करते हो, जैसे कि इवन पावर, तो ध्यान से करना, साइड में लिखा ना कि x इक्वल्स टू 2 या x नॉट इक्वल्स टू 2। हमारे केस में इक्वालिटी नहीं है, तो ये वाला चलेगा, इसको हटाओ। अगर लास्ट में आंसर में 2 आ जाए तो उसको हटाना पड़ेगा। क्लियर होती है ना बात? ठीक है, तो ये होगा थर्ड टाइप। सर। हाँ बोलो। सर ये थर्ड केस में अगर आप 3, 1 और 7 डाल दोगे तो 0 बन जाएगा, तब का इनइक्वालिटी होल्ड करेगी थर्ड वाले में। तो हम तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे ना, हम कभी उनको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। आंसर जब ठीक दूंगा है। तो मैं तो ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा, इंक्लूड ही नहीं करूंगा। ठीक है ना?
फिर फोर्थ टाइप होते हैं जब ये फ्रैक्शन में आ जाते हैं, कुछ ऐसे करके आ जाएंगे। तो भी घबराना नहीं है, नॉर्मल मेथड से ही करेंगे जैसे करते हुए आए हैं। हम तो साइन में इंटरेस्टेड होते हैं ना, जैसे करा है वैसे ही करेंगे सेम। 11 बस जोड़ा 3 पे एक्सक्लूडिंग आ जाएगा। वो तो वैसे ही सब पे एक्सक्लूडिंग है, वो तो सब पे एक्सक्लूडिंग है, टेंशन क्या है, हटा है। कभी कहानी ऐसी बन गई हमारी, x अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, -1 बनाएंगे, इधर हमेशा 0 बनाएंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, और खेल खत्म कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। सही है कि नहीं बोलो। और फिर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर पहले पॉजिटिव बनाना चाहो तो पॉजिटिव भी बना सकते हो। अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है इनइक्वालिटी का, ये छोटी छोटी बातें याद रखना भाई। अब क्रिटिकल केस कौन आएगा, -3, इसकी वजह से बस, इसका तो कोई क्रिटिकल केस ही नहीं है। सही है कि नहीं, ठीक है। और x का क्रिटिकल केस क्या होता है अगर ऐसे दिया हो तो, 0 और 1 0। ये सब याद है, भूल भुला गए। याद है। अगर ln x की बात करें तो x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, याद होगी ये बात भी है ना, हाँ। ठीक है। मॉड ऑफ x प्लस 3 दे रखा हो, x माइनस 2 की पावर 3 दे रखा हो, x माइनस 3 की पावर 2 करोड़ दे रखा हो, तो क्या करोगे, इवन पावर इग्नोर, मॉडुलस इग्नोर, दोनों हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। नंबर लाइन पे कौन आएगा, सिर्फ ऑड पावर। समझ गए कि नहीं समझे बताओ। हाँ। तो किस किस को इग्नोर करते हैं, इवन पावर मॉड्यूलस। इवन पावर को और मॉडुलस को, बस बाकी सब नॉर्मल चलेगा। और ध्यान के रखनी, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, बस ठीक है। बताओ आयुष, केशव, अंजलि, ठीक है। सही है। हाँ ठीक है, तो अब फिर हम शुरू करते हैं। अब हमारा एक ही काम रह गया है कि हमसे इंक्रीजिंग बोलेगा तो हम एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर देंगे, और डिक्रीजिंग बोलेगा तो हम एफ डैश एक्स को लेस देन 0 कर देंगे। एक बात और तुम्हें पता होगी, लेकिन तुम लोग तो भूल जाते हो, तो शायद भूल गए होगे। अगर कभी ऐसी इक्वेशन आई जो फैक्टराइज ही नहीं हो रही, तो तुम इसका डी निकालोगे, कितना आ रहा है डी, हाँ √5 पागल है, देख बातें सुन इसकी। -√3 आएगा। हाँ -√3 वही बोल रहा था मैं। अरे बातें सुनो इनकी, -√3 बता रहा है, रूट ऑफ -3 आ रहा है बेवकूफ हो। मैं वही मतलब था सर, बातें सर समझा। वही मतलब क्या समझू तेरे को, -√3 ये होता है, रूट अरे -3। गलती हो गई सर, मारो क्या होगा। सब कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा वहीं से, उसके आगे बताऊंगा क्या, बता नहीं पाऊंगा। डी नेगेटिव आया तो ये चेक करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ या लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर इसको फैक्टराइज नहीं कर पाए तो इसका एक डी चेक कर लेना। अगर इसका डी नेगेटिव है
तो या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या तो ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। और किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा ये? इस पे डिपेंड करेगा ये। अब इसका डी बताओ क्या है? रूट -1 ए क्या है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव बताना क्या, √-3 ये वो बकवास की तरह है। नेगेटिव पॉजिटिव है आयुष, तो डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है, हमेशा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो ऐसे करके लिख लो, x² + x + 1 लिख लो, और एक लिख लो ऐसे -x² + x - 1। यहाँ पे लिखो d नेगेटिव नेगेटिव, a पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। देयरफॉर अगर इक्वेशन ऐसी आई x² + x + 1 ग्रेटर देन 0, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है और पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है। लेकिन अगर इक्वेशन ऐसी आई तो ये क्या है? ऑलवेज नेगेटिव, और ये इससे बड़ा होता नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5, नो वैल्यू ऑफ x। समझे बात? सर ये 5 कैसा आ रहा है ये बताओ। अरे कोई वैल्यू है x की जिस पे वो 0 से बड़ा होगा? चल एक काम कर, कोई ऐसा नेगेटिव नंबर बता जो 0 से बड़ा होता है। बता कोई नेगेटिव नंबर जो 0 से बड़ा होता है। ऐसा तो कोई होता ही नहीं। तो तभी तो 5 लिखा है। 5 का मतलब तो ये कुछ नहीं है ऐसा x। खुद तो कह रहा है कि ये ऑलवेज नेगेटिव है, तो कोई नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, अच्छा सोच गया। 5 लिखूंगा और क्या लिखूं? तू कोई नेगेटिव नंबर ढूंढ ला जो 0 से बड़ा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलो तो फिर एनसीईआरटी का खेल शुरू करते हैं। वहां तो खैर इतना कुछ होने वाला है नहीं, वो बच्चों जैसे क्वेश्चन होंगे, सारे फैक्टर हो जाएंगे, सबका सब कुछ हो जाएगा। अगले आधे घंटे में एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी, तुम घर चले जाओगे। घर पे जा। हाँ मतलब क्लास छोड़ के चले जाओगे। घर पे ही है ना प्रज्वल? तो किसी और के घर पे तो नहीं है? ना सर, अपने घर पे। लेट ज्वाइन किया ना तूने? सर पहले ज्वाइन कर रहा था, आप आए नहीं थे 11 बजे 6-7 मिनट। तो तूने सोचा कि फिर मैं सवा 11 आता हूँ, ऐसा? ना फिर मैंने सोचा कि सर आप मैसेज कर देंगे, तो किया नहीं, फिर आके मैंने कहा एक बार देख लेता हूँ। सही किया, नहीं तो मैसेज का इंतजार करता रहता तो क्लास ही छूट जाती मुझे लग रहा है। चलो जरा क्वेश्चन 1 करके दिखाओ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, बहुत डिफिकल्ट। f' कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या 3 0 से बड़ा होता है? यस सर। तो ये तो इंक्रीजिंग ही है, दिखा दिया तुमने। सिंस f' is greater than 0 for all x, therefore fx is strictly increasing on r। ऐसा लिखना होगा, 1 नंबर का सवाल आएगा। छाप दो, एक क्वेश्चन छाप दो ताकि तुम्हें पता हो कि लिखना कैसे है।
और अगर तुम सॉल्ड एग्जाम्पल देखोगे तो फॉर ऑल नहीं लिखता, वो इसको ऐसा लिख देता है। इसका मतलब भी क्या है, फॉर ऑल, उल्टा है और एक बीच में डंडा, तो इससे थोड़ा मेहनत बच जाती है। समझ गए कैसा लिखना है? हाय, सिर्फ इतना लिख के आओगे तो आधा नंबर मिलेगा एक में से, ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा मान्य, माधव हाँ हो गया। हटा दूं? हाँ चलो जी, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। बताओ एफ डैश एक्स क्या है? e की पावर 2x into 2। e की पावर 2x into 2। अब क्या लिखोगे? सिंस e की पावर 2x is greater than equals to equal to नहीं आता, greater than 0 for all x, therefore 2 e की पावर 2x is also greater than 0 for all x, therefore f dash x is greater than 0 for all x, therefore fx is strictly increasing on r। संज्ञा कैसे लिखेंगे? ये तो मालूम होगा ना सबको, e की पावर ग्रेटर देन 0 होता है हमेशा। ग्राफ कैसा होता है इसका? ऐसा होता है ना, भूल गए? याद है। और log x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। नीचे हाँ। ये कौन सा पॉइंट होता है? 1। 1। तो यानी कि कभी ये भी यूज करना पड़ सकता है कि ln x is greater than 0 if x is greater than 1। सही है? ठीक है, शाबाश। छाप दो कैसे लिखना है इसको भी, सिर्फ लिखने का नंबर है यार अभी तो, है ना? ये सब अगर मैं जेई में दूंगा मल्टीपल चॉइस में तो तुम पता ही है, पागल जैसी बात हो जाएगी। तो इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि लिखवाना जरूरी है, नहीं तो वही होगा तुम्हारे साथ भी, सारे आंसर सही आएंगे लेकिन नंबर 100 में से 50 आएंगे। समझ रहे हो ना? बेचारे आइडियंस की 80% पे रह जा रही है। और जो नंबर 100 मार रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो ज्यादा होशियार है क्योंकि वो ये लिख पा रहे हैं। सेंसलेस बात है कि नहीं बताओ एजुकेशन में अभी? लग रहा नहीं लग रहा तुम्हें यूजलेस चीज? जो चीज यही देख के जो पता चल रहा है, इनफैक्ट जो ये बिना करे पता चल रहा है कि ई की पार एनीथिंग, ई की पार का ऐसा ग्राफ होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों करूं मैं ये सब बातें? ई की पार इसका ग्राफ ही जब तुम्हें रटा हुआ है ऐसा होता है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहा क्या? बताओ। हाँ ये आकाश, आयुष, प्रज्वल, कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो दिख रहा है ना, तो क्यों नाटक कर स्कूल रहा? वालों को नहीं देखा। अभी लॉग एक्स है, दिख रहा है ना मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं नीचे जा रहा है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? तो जब हम जेई का अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि एक मेथड रटा हुआ है तो हम वही करते रहे बार बार, एफ डैश एक्स ये वो, है ना? हटा दूं? ठीक है, हाँ। जरूर नहीं है एफ डैश एक्स लगाना। इनफैक्ट तुम नॉर्मल फंक्शन में ग्राफ आता है तो बनाओ ना यार। अभी जैसे ये साइन एक्स है तो साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता क्या? हमें आता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? बताओ। है अभी क्या 0 से π/2 में ये इंक्रीज नहीं कर रहा? कर तो रहा है। हाँ। क्या π/2 से π में डिक्रीज नहीं कर रहा? कर तो रहा है। हाँ। तो ग्राफ से क्यों नहीं दिखा सकते हम? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से π। सही बात है। क्यों? क्योंकि पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो गया, इजंट इट? नाइदर सर स्कूल में ऐसे ग्राफ से दिखा दे। नहीं ना, अंडा मिलेगा ग्राफ दिखाने में, ये यही बता रहा हूँ। स्कूल में तो बेटा ऐसा करेगा तो। स्कूल का देख, स्कूल का एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना होगा बता? cos x। वाह, अब cos x की नंबर लाइन बनाएगा। cos x कहाँ पे 0 होता है? π/2 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2। नहीं, इसके हिसाब से बात करते हैं ना यार, ये 0 से पाई तक की रेंज चल रही है तो 0 से पाई तक की π/2 रेंज पे होता है। π/2 पे 0 होता है। π/2 से पाई पे क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव। सही है? फिर ये बनाएगा तू
फिर बोलेगा सिंस f dash x is greater than 0 in 0 to pi by 2, therefore fx is increasing in 0 से pi by 2. समझा? तो बोलेगा since f dash x is less than 0 in pi by 2 to pi, therefore f of x is decreasing in pi by 2 to pi. समझा? ये सब लिखना पड़ेगा तेरे को. बात समझ में आई? और जब ये नंबर लाइन बनाओगे ना, यहाँ पे भी तुम्हें लिखना पड़ जाएगा, बिकॉज cos theta is positive in first quadrant and negative in सेकंड क्वाड्रेंट। लिख लो फिर. तो ये नंबर लाइन भी तो कॉस के ग्राफ से आ रही है। हाँ, नंबर लाइन तो cos के ग्राफ से है, तभी तो बताया. ग्राफ से ही तो हो रहा है क्वेश्चन। ग्राफ से कहाँ किया तूने? ग्राफ बनाया क्या कहीं मैंने कोई? ग्राफ का बनाया बेटा? हम तो इससे खेल रहे हैं. ऑल साइन टेन कॉस, ग्राफ का बनाया. तो इसलिए बोल रहा हूँ ये सब बातें कि अगर हम ये सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही नाटक करते रहे हर बार. क्वेश्चन के हिसाब से यूज करेंगे. साइन एक्स बोल रहा, ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का. अगर आईआईटी में मेन सेंस में गया है, बता देंगे कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है. कौन कर रहा है एफ डैश एक्स? समझ रहे? बोलो बोलो. हाँ ठीक है, हटा दो. हाँ। ठीक है जी. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो? वैसे क्वेश्चन 4th का हमें ग्राफ बनाने तो सीखे ना यार. बन जाएगा। एक्स कॉमन लूंगा, 2x माइनस 3 आएगा. मुझे पता चल गया एक रूट है 0, एक रूट है 3/2. पैराबोला बताना किधर है, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड. और ये जो वर्टेक्स होता है ये कहाँ पे आता है? बीच में, यानी कि 3/4 पे. तो अंधा भी देख के बता देगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 तक डिक्रीजिंग है और फिर 3/4 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है. बताया जरा मान्य. स्नेहा बोलो. कोई करा मैंने डिफरेंशिएशन? कोई नाटक लगाया मैंने? नंबर लाइन ये वाला? तो फिर समझोगे नहीं. तो सारे क्वेश्चन के दो मेथड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुमने एक मेथड सीख लिया तो उसको मतलब अब तो यही लगाएंगे कुछ हो जाए. ऐसे नहीं होने वाली मैथ्स जेई में. स्कूल में हो जाएगी, जेई में भाई दिमाग लगाना है कि कौन से तरीके से तुमको बेस्ट फायदा मिल रहा है. कर लो एफ डैश एक्स, मजा आएगा. 4x माइनस 3 सैम्पल 9 3/4 पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया. लिख लेना लाइन. अब मैं लाइन नहीं लिख रहा बार बार. वो सिंस एफ डैश एक्स माइनस इज लेस देन 0 इन इन्फिनिटी टू 3/4, ये सब लिख लेना स्कूल में. समझ के बताओ. ठीक है. हेलो. हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो बोल रहे हो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन कांस्टेंट चल रहा है. इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है. ठीक है, इसका मतलब फंक्शन ऐसा है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको मिसलीड हो जाते हैं, कहते हैं कि सर वो तो कह रहा था फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो सीधा होना चाहिए. ऐसा नहीं कह रहा वो. ये होता है इंक्रीजिंग, ये होता है डिक्रीजिंग, ये होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. समझे?
ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीजिंग है। तो sin x cos x हुआ। हाँ, जैसे कि sin x हो गया, cos x हो गया, बहुत सारे होते हैं। ये भी है, ये भी क्वाड्रेटिक भी है, क्वाड्रेटिक भी तो ऐसे होते हैं, क्यूबिक हो गए, है ना। e की पावर x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, log x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझे। चलो फिफ्थ करो जाके खुद से। कितना सवाल है? 19। चलो फिफ्थ करो। अच्छा, अगर किसी को इनइक्वालिटीज बिल्कुल याद नहीं है तो बता देना, इसकी वीडियोस भेज दूंगा। इसकी कॉमर्स में मैंने क्लासेस लिए हैं इस पूरे चैप्टर की, तो किसी को चाहिए तो कॉमर्स की वीडियोस भी भेज दूंगा। उसमें तुम्हें पता ही है, फिर कॉमर्स है तो बहुत स्लो पढ़ा है। इनइक्वालिटीज का एक एक टाइप का क्वेश्चन समझाया है बहुत स्लोली। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बहुत स्लोली किया है, यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स नहीं कर सकता उतना स्लो, बट किसी को चाहिए हो वो स्लो क्लासेस भी तो दे देना, बता सर देना। मुझे उसकी भेज देना, वो ITF की वो सीरीज। ITF का सीरीज वाला हाँ मैं भेज दूंगा, और किसी को इसकी चाहिए तो बता देना, ठीक है ना। इसकी मैंने 16 क्लासें ली हैं, 16 क्लास में पढ़ा है मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इनइक्वालिटीज और मैक्सिमम मिनिमम, बस 16 क्लास में इतना ही पढ़ पाए। बहुत तगड़ी स्पीड चलती है कॉमर्स में। कितना रट है बता, कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे, मैं समझ नहीं पा रहा। माइनस इन्फिनिटी से -2, 3 से इंफिनिटी, यूनियन 3 से इंफिनिटी। इंक्रीजिंग का। हाँ और दूसरा वाला डिक्रीजिंग आ रहा है -2 से 3। -2 से आया, सबका आया क्या? हाँ ठीक है, सिक्स्थ के चारों पार्ट होमवर्क, पांचवा यहाँ पे करो। प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्या रहा है प्रोडक्ट रूल लगा दे। 3 into x plus 1 का स्क्वायर हम्म, into x minus 3 का क्यूब फिर प्लस 3x minus 3 का स्क्वायर x plus 1 का क्यूब। फिर क्या करोगे? कॉमन लेंगे पहले। ले ले कॉमन, फिर क्या बचेगा? 3 into x minus 3। 3 भी कॉमन आ गया ना, 3 को क्या छोड़ रहा है? हाँ। तू भी बाहर आ गया, कर करा के यहाँ पहुंच गए, सब पहुंचे गए यहाँ पे। इवन वालों को सर वो कर देंगे। इग्नोर। हाँ अच्छा, तो कौन आया नीचे? वनी तो आया, फिर वनी तो क्रिटिकल केस आया बस। 1 के इधर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 में क्या हो गया? डिक्रीजिंग, और 1 to इन्फिनिटी में क्या हो गया? इंक्रीजिंग। सही है क्या?
हाँ ठीक है, चलो 7th करो। हम्म 7 का था f-x। 1/1 plus x minus 2/2 plus x plus 2x। क्या माइनस 2/2 plus x ये कैसे किया तूने? दूसरे वाले में डिवाइजर। डिवीजन रूल लगेगा ना? हाँ तो हाँ तो डिवीजन डिवीजन रूल लगा के बताया ना मैंने। क्या आ रहा है ऊपर? वो 2/2 plus x कैसे आ रहा था? तूने 2x का x आ गया 2 into सर मैंने लास्ट वाला आंसर बताया इसको सबको सॉल्व करके। अरे तेरे को सबको इकट्ठा करना है तो सबको अलग कर रही है। सबको इकट्ठा करना है भाई, फैक्टराइज करना है। माइनस x हो जाएगा जब माइनस का 2x। सही है क्या बता? तो क्या हो गया सब कर करा के 1/1 plus x माइनस इसको अगर तू अलग अलग कर देगी तो उससे क्या निकलेगा? तेरे को फैक्टराइज करके इकट्ठे करना है, तू अलग अलग कर रही है। खोलो इसको, कितना हो गया? अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लो। कितना हो जाएगा? 4 plus x square plus 4x -4 - 4x। ये कटेगा, ये भी कटेगा। क्या निकल गया है? x स्क्वायर अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर और 1 plus x। इवन बार इग्नोर, इवन बार इग्नोर। -1 कहाँ की बात कर रहा है? -1 से बढ़ेगी। -1 से बड़े पे क्या है? पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझिए मान्य, रीजॉइन करना, फटाफट लिखो, ये उड़ जाएगा। ये सब इकट्ठे करने हैं, f' करके फैक्टराइज करने हैं सब। इसलिए सीख रहे हो तुम फैक्टराइजेशन 7th क्लास से।